बाबा सिद्दीकी के मर्डर के मामले में फरार मुख्य आरोपी में से एक जो आरोपी है शुभम लोनकर, उसके खिलाफ मुंबई पुलिस ने लुकआउट नोटिस यहां पर जारी किया है। सूत्रों के अनुसार पुलिस को यह शक है कहीं ना कहीं ताबिश की वो नेपाल भाग सकता है। इसकी एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में फिलहाल बताया जाता है कि जानकारी नहीं है, लेकिन यहाँ पर लुकआउट सर्कुलर अब जारी किया गया है ताकि अगर नेपाल भागने की कोशिश हो तो वहाँ पर इसका पता लगाया जा सके, इसको पकड़ा जा सके। और इसी वजह से पुलिस ने शुभम के फोटोग्राफ नेपाल बॉर्डर पर भी सर्कुलेट कर दिए हैं। शुभम वो व्यक्ति है जिसने हत्याकांड की जिम्मेदारी जो है वो एक तरह से ली थी और ये कहा था कि ये इसके पीछे यहाँ पर लॉरेंस बिश्नोई है। और अब शुभम लोनकर की तलाश में पुलिस यहाँ पर है और लुकआउट सर्कुलर इसके लिए जारी किया गया है। और ये जो तस्वीरें आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये उसी फेसबुक पोस्ट की तस्वीरें हैं जो शुभम लोनकर महाराष्ट्र के अकाउंट से यहाँ पर डाली गई थी और जिसमें लिखा था कि हमारी किसी से दुश्मनी नहीं है, लेकिन सलमान तुमने हमारे भाई को यहाँ पर मरवाया। इस तरह की कई बातें यहाँ पर इस पोस्ट में लिखी गई थी और इस हमले की, इस हत्या की जिम्मेदारी एक तरह से इसमें ली गई थी। और हमारे साथ हमारे सहयोगी पारस दामा इस वक्त जुड़ गए हैं। पारस, ये वही व्यक्ति है जिसने पोस्ट डाली थी और कहीं ना कहीं उसके बाद एक तरह से जो शक था कि लॉरेंस बिश्नोई इस मर्डर का हिस्सा हो सकता है, उसकी पुष्टि हुई थी। क्या कुछ जानकारी इस वक्त मिल रही है इसको लेकर और उस सर्कुलर को लेकर? जी बिल्कुल अदिति, ये वही व्यक्ति है जिसने इस पूरे वारदात के बाद एक दिन के बाद फेसबुक पे एक पोस्ट करवाया था। उस पोस्ट में ये लिखा था कि इस पूरे वारदात की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई ले रहा है और लॉरेंस बिश्नोई ने ये हत्याकांड कराया है। ये जो पोस्ट था वो प्रवीण, जो कि शुभम लोनकर का भाई है, उसने शुभम लोनकर के अकाउंट से किया था। प्रवीण लोनकर मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच की हिरासत में है। इस पूरे मामले में 4 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। जो 3 मुख्य आरोपी है इस पूरे मामले में वो अभी भी फरार है। एक शिवा है, एक जीशान अख्तर है और तीसरा जो है वो है शुभम लोनकर, जो कि इस पूरे हत्याकांड में मास्टरमाइंड की भूमिका में भी माना जा रहा है। शुभम लोनकर वो व्यक्ति है जिसने इन तीनों हथियारों को फाइनेंशियल चीज़ें जो है वो सपोर्ट की थी, पैसे जो है वो इसी ने दिए थे इस पूरे हत्याकांड के लिए। ऐसे में अब मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच यूनिट ने इसके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया है और पुलिस को ये शक है कि वो नेपाल में हो सकता है या नेपाल के रास्ते जो है वो कहीं भाग गया हो सकता है। इसी के लिए नेपाल बॉर्डर पर उसके फोटोज़ जो हैं वो सर्कुलेट किए गए हैं। ऐसे में एक और सबसे महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई कि इस पूरे हत्याकांड के कुछ दिन पहले तक जो है वो शुभम लोनकर एक्टिव था और हत्या के 3 दिन पहले उसने अपने सारे कम्युनिकेशन बंद कर दिए थे। सारी जो फेसबुक अकाउंट हो या बाकी के हो उसने वहाँ पे एक्टिव रहना बंद कर दिया था। तो ऐसे में अब पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि शुभम लोनकर को किसी तरीके से गिरफ्तार किया जाए। इसी के लिए उसके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जो है वो जारी किया गया है। पारस, यहाँ पर ये पोस्ट तो हमने देखी जिसके बाद पुलिस अब तलाश रहे शुभम लोनकर को, लेकिन इसके बैकग्राउंड के बारे में कुछ पता चल पाया है? ये कब से सक्रिय है, कब से ये लॉरेंस बिश्नोई के साथ जुड़ा है और किस तरह की भूमिका इसकी रही है इससे पहले? जी बिल्कुल, ये पूरे तार जो हैं वो पुणे से जुड़ रहे हैं क्योंकि इस पूरी वारदात की जो प्लानिंग थी वो पुणे में की गई थी। शुभम लोनकर और उसका भाई प्रवीण लोनकर ये पुणे के रहवासी हैं। पिछले कुछ सालों से लगातार पुणे में अपना व्यापार कर रहे हैं और वहीं से जो है इन लोगों ने सारे शूटर्स को पुणे बुलाया था। सबसे पहले पुणे में ही इस पूरे वारदात को अंजाम देने की प्लानिंग की गई थी। पुणे में प्लानिंग होने के बाद प्रवीण लोनकर, जो कि शुभम लोनकर का भाई है, वो इन तीनों आरोपियों को मुंबई लेके आता है। मुंबई के कुर्ला इलाके में एक घर दिलाता है, एक बाइक जो होती है उसका अरेंजमेंट करता है, जिससे ये तीनों आरोपी लगातार बाबा सिद्दीकी के घर, ऑफिस और उनकी सारी दिनचर्या की रेकी करते हैं और उसके बाद इस वारदात को अंजाम देते हैं। तो ऐसे में शुभम लोनकर एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है जिसको ढूंढना पुलिस के लिए बेहद ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जैसे ही शुभम लोनकर पुलिस के हत्थे चढ़ेगा वैसे ही इस पूरे जो वारदात हैं उसमें छोटी छोटी जो कड़ियाँ नहीं जुड़ पा रही हैं वो कड़ियाँ जुड़ सकती हैं। ताबिश।